बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमर ज्योति दर्शन। उसकी बहन ने कहा, उस समय तो श्री गुरु महाराज जी परम धाम में श्री दर्शन दे रहे थे। अब मुझे क्या मालूम कि उनका प्रोग्राम वहाँ पर है या नहीं। वह बहन को साथ लेकर परम धाम आश्रम में गया। परम धाम में जाकर उन्हें विदित हुआ कि श्री प्रभु जी ने अहमदनगर से होते हुए अब श्री प्रयाग धाम की ओर प्रस्थान किया है। साथ में यह भी मालूम हुआ कि अहमदनगरी राहुरी से केवल 1.5 घंटे का रास्ता है और अहमदनगर से श्री प्रयाग धाम 2.5 घंटे का रास्ता है। आश्रम वालों ने कहा, यदि आप उसी समय वहां से उस तरफ चल देते तो शीघ्र ही दर्शन हो जाते। इस समय तो श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान है। परम धाम में महात्मा जी ने उसे अहमदनगर आश्रम का पता देकर कहा कि वहां पहुंचकर श्री आज्ञा मंगवाना, फिर श्री प्रयाग धाम जाना। उसके मन में यह दृढ़ संकल्प था कि उसने श्री प्रयाग धाम पहुंचना है। इस हेतु पहले वह अहमदनगर आश्रम में पहुंचा और वहां से श्री प्रयाग धाम का पता मालूम कर वहां पहुंच गया। इस प्रकार उसे मार्ग में ही 7 दिन लग गए। वहां जाते ही विदित हुआ कि आज ही प्रातः श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने पंचगनी आनंद धाम के लिए प्रस्थान किया है और आज का दिन पुनः आश्रम में ही विराजमान रहेंगे। यहाँ पर 3 दिन बाद कृपा फरमाएंगे। उसके मन में विचारों का तूफान उमड़ रहा था कि हे भगवान, मैं तो इंसान हूँ, आपने अपना चमत्कार तो दिखा दिया, अब मेरे संकल्प को भी पूर्ण कर दो, मुझे दर्शन दो। पूना में पहुंचकर महाप्रभु जी ने 2 घंटे बाद फरमाया, महात्मा जी, हमारा श्री प्रयाग धाम में बहुत जरूरी काम है, इसीलिए अभी अभी वहां चलो। इधर भक्त की पुकार और उधर भगवान भक्तों का विरध संभालने के लिए श्री प्रयाग धाम में पहुंच गए। मधुर मधुर हॉर्न करती हुई कार बिना सूचना दिए जब श्री प्रयाग धाम पहुंची तो सब गुरुमुख प्रेमी भागते हुए अंदर सत्संग भवन की तरफ पहुंचे। श्री प्रभु जी को अचानक आया देख कोई तो कहे कमाल है और कोई कहे कि प्रभु जी की महिमा बेमिसाल है। श्री प्रभु जी के दर्शन देने के लिए सत्संग भवन में विराजमान हुए। वह राहुरी का परिवार भी सबके साथ वहां श्री दर्शन करने आया। श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए और आशीर्वाद देते हुए उस भक्त को पास बुलाया। फरमाया, भक्त जी, कभी हम तुम्हारे पीछे और कभी तुम हमारे पीछे। यहाँ पहुँचने की इतनी क्या जल्दी थी? हमें तुम्हारे लिए अपना पंचगनी का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। उसने विनय की, आप भगवान हैं, मैं इंसान हूँ। मैं इन गूढ़ भक्ति के विषयों को नहीं जानता। आपने मेरी अंतरात्मा में जागृति भर दी। मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था, परंतु ऐसा विश्वास नहीं था कि कभी वे आकर मुझे दर्शन देंगे और मेरे सांसारिक कार्य के भंवर से मुझे उबारेंगे। आप सत्यनारायण भगवान के रूप में दर्शन देने के लिए आए और मुझे दुख संकट के अंधेरे में भटकने से बचा लिया। महाराज, मैं उस समय धन्यवाद के 2 शब्द भी अर्पण न कर सका। अब मुझ पर कृपा कीजिए, नाम दीक्षा दीजिए। मेरी यही प्रार्थना है कि जैसे इस लोक में मैं
स्वयं मेरी सहायता करने पहुँचे हो, इसी प्रकार अब परलोक में भी पार लगा देना। आप जी ने मुझे भक्त जी कहकर संबोधित किया है, तो अब मुझे अपना भक्त बना लीजिए। लड़की ने विनय की कि पिताजी ने पिछले 7 दिनों से कुछ खाया नहीं। श्री प्रभु जी ने उसी समय उसे भोग प्रसाद दिया और फरमाया, यह तुम्हारे पुरबले जन्म की कोई अड़चन थी, जिससे माया का एक झकोला आया और तुम महापुरुषों की संगति को प्राप्त कर सके। अब पूर्व पुण्यों के अनुसार संयोग बना है, तो इसका पूर्ण लाभ उठा लो। भजन सुमिरन सेवा सत्संग करते हुए जन्म को सकारत कर लो। उसी समय सारे परिवार ने श्री प्रभु जी से नाम दान लिया और अहमदनगर के आश्रम से नाता जोड़कर उनसे अपने घर में सत्संग करवाने लगे। महापुरुष दिन रात परमार्थ में जुटे रहकर किन किन रूहों का उद्धार करते हैं, यह जानना जीव बुद्धि के परे की बात है। सतपुरुषों की महिमा का वर्णन करते हुए संत दरिया साहिब मारवाड़ वाले फरमाते हैं, दोहा, गुरु आए घन गरज कर, अंतर कृपा उपाय, तपता से शीतल किया, सोता लिया जगाए। जैसे सतगुरु तुम करी, मुझसे कछु न होए, विष भाड़े विष काढ़ कर, दिया अमीरस मोए। अर्थात श्री सद्गुरुदेव जी ने असीम कृपा करते हुए मेघ की ठंडी फुहारों के सदृश अंतर आत्मा में वृष्टि की, विषय विकारों की झुलसाती तपन को शीतल कर दिया। अज्ञानता की गहरी नींद में सोए हुए जीव के अंत हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित कर जागृति प्रदान की। सतगुरु की दयालुता और कृपालुता का प्रमाण अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता, जो कि जीव की आंतरिक काया पलट देते हैं। इस परोपकार के उपलक्ष्य में जीव कुछ भी देने में समर्थ नहीं। विषय विकारों के विष को मानव तन से निकालकर नाम रूपी अमृत प्रदान कर आत्म रूप से भरपूर कर दिया है। दिल्ली शहर में रहने वाला एक गुरुमुख परिवार कई वर्षों से श्री चरणों से जुड़ा हुआ था और प्रत्येक पर्व पर नियमित रूप से श्री दर्शन करने श्री आनंदपुर भी आया करता था। किसी कारणवश घर के प्रमुख भक्त की बुद्धि भ्रमित हो जाने से उन्होंने श्री आनंदपुर जाना छोड़ दिया, जबकि उनकी सबसे छोटी बेटी हरदम एक ही लगन लगाए रखती कि मुझे श्री दर्शनों पर ले चलो। श्री व्यास पूजा का पर्व आया। छोटी बेटी घर में बने मंदिर में बैठकर श्री आरती पूजा कर रही थी। माँ के मंदिर में प्रवेश करते ही वह वहां पर पड़े हुए सोफे की ओर इशारा करके जोर जोर से रोने लगी। उसको यूं रोता हुआ देखकर माँ घबरा गई और पूछने लगी कि वह क्यों रो रही है। बेटी ने पुनः सोफे की ओर संकेत करते हुए कहा कि देखो, सोफे पर श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं, हमें घर बैठे ही दर्शन देने आए हैं। माँ को लगा कि कई दिन से इसने श्री आनंदपुर की रटन लगा रखी है, इसीलिए भावुकता में बहकर यह ऐसी बातें कर रही है। वह जाकर रसोई में काम करने लगी। दोपहर को जब भक्त जी ने घर में प्रवेश किया तो उन्हें भी सामने सोफे पर विराजमान श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के साक्षात श्री दर्शन हुए। प्रेमाश्रु बहाते हुए वह जोर जोर से
जयकारे लगाने लगा। उन्हें ऐसा करता देख पत्नी ने चकित होकर पूछा कि उन्हें क्या हो गया है। भक्त जी ने कहा कि श्री गुरु महाराज जी सम्मुख विराजमान है, क्या तुम्हें दर्शन नहीं हो रहे? अब तो वह बुरी तरह से सकपका गई। श्री मंदिर में जाकर दंडवत वंदना प्रणाम कर क्षमा याचना करने लगी कि हमारी अज्ञानता के कारण आपको कितना कष्ट हो रहा है। हम मार्ग भटक गए थे, परंतु आपकी दयालुता की कोई सीमा नहीं। स्वयं घर में पधार कर श्री दर्शन दे रहे हैं। गुरवाणी में भी वर्णन आता है, भूले कहु गुरु मार्ग पाया, अवर त्याग हरि भक्ति लाया। सतगुरु ही भूले हुए को मार्ग दिखलाते हैं और उसे अपने श्री चरणों से जोड़कर भक्ति की ओर अग्रसर करते हैं। कुछ ही दिनों पश्चात वह सारा परिवार श्री दर्शन हेतु श्री आनंदपुर पहुंच गया। जब वे श्री चरणों में उपस्थित हुए तो महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि आ गए हो श्री आनंदपुर, सबको दर्शन हो रहे हैं। सबने अपनी भूलों की क्षमा मांगते हुए विनय की, प्रभु हम पल पल भुल्लनहार हैं, आप परम हितकारी और बख्शनहार हैं। हमारी त्रुटियों की ओर ध्यान ना देते हुए अपनी कृपा का वरद हस्त रखकर अपने सुकोमल तन पर अनेक कष्ट सहन कर हर विषम परिस्थिति से उबार लेते हो। आप विरत संहारनहार हैं। सबने महाप्रभु जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त किया। महापुरुषों की महिमा का वर्णन करते हुए संत चरणदास जी कथन करते हैं, दोहा। भरम निवारण भय हरन, दूर करन संदेह, सोता खोले प्रेम का, सो सम गुर कर ले। महापुरुष जीव बुद्धि पर पड़े हुए भ्रम के आवरणों को भस्मीभूत कर देते हैं, काल माया के भय से त्राण दिला देते हैं। उनके पावन श्री चरणों में प्रेम के अखुट खजाने हैं। जो जीव एक बूंद आत्मसात कर लेता है वह परमानंद की अनुभूति कर मालिक से एक हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।